जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीरो सिटी में एक मीटिंग रखी गई है और वहां दोनों देशों के एम्परर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ क्विंग मेंग, जो कि अपने डिसाइपल्स के साथ एक फॉरेस्ट में था, उनके पीछे कुछ काले कपड़े पहने लोग पड़ गए थे और ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ये लोग पेड़ों को उठाकर क्विंग मिंग के ऊपर फेंकने लगते हैं और अब क्विंग मिंग समझ जाता है कि इनसे बिना लड़े काम नहीं चलने वाला है और अब वो पेड़ों से बचने के लिए काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसका काउंटर अटैक फेल हो जाता है और वो सैनिक चारों तरफ से क्विंग मिंग और उसके डिसाइपल्स को घेर लेते हैं। अब वो सैनिक एक एक करके क्विंग मिंग के पास आने लगते हैं, लेकिन क्विंग मिंग उन सैनिकों से लड़ना कंटिन्यू रखता है और उन्हें दूर फेंकने लगता है और वो फिर से अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो सैनिक उस पर एनर्जी वेव का इस्तेमाल करते हैं और क्विंग मिंग उससे डिफेंस करता है और अब सैनिक और क्विंग मिंग में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है, जिसमें कई हद तक क्विंग मिंग कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है और वो फिर से उनसे बचकर भागने लगता है। वो सैनिक बहुत ज्यादा तेज थे और क्विंग मिंग से 1-to-1 बैटल करने लगते हैं, लेकिन क्विंग मिंग जब ये देखता है कि उसके डिसाइपल्स इनसे नहीं लड़ पाएंगे तो वो फिर से अपने डिसाइपल्स को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अगर क्विंग मिंग चाहे तो इनसे लड़ सकता है और उसमें शक्ति भी है, लेकिन अभी उसे अपने डिसाइपल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। वो प्रोटेक्टिव सोल फॉर्म का यूज करता है और उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डिसाइपल्स नीचे गिर जाते हैं। क्विंग मिंग उन्हें गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगता है और अब वो अपने डिसाइपल्स को आगे जाने का कहकर खुद इनसे निपटने का डिसाइड करता है। वो उन सभी सैनिकों को अकेले अपने हाथों से रोक देता है और अब वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा वो जनरेट कर लेता है और आसपास बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है। क्विंग मिंग अब इस हीट का यूज करके उनके पास जाता है और एक एक करके उन सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगता है। वो उन सैनिकों को बहुत मारता है और जब तक उन सैनिकों के शरीर में आखिरी सांस होती है तब तक वो उन्हें बेरहमी से मारता रहता है। अब क्विंग मिंग बहुत ज्यादा खूंखार हो गया है और वो अब अपने डिसाइपल्स और अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके डिसाइपल्स झील पार करते हुए एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो सैनिक जिनको क्विंग मिंग ने अभी मारा था उनकी बॉडी अपने आप हील होने लगती है और वो फिर से खड़े होने लगते हैं। ये देखकर क्विंग मिंग तुरंत अपने डिसाइपल्स को और दूर जाने को कहता है और वो उन सैनिकों के सामने फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है। वो सैनिक अब एक अपनी अलग फॉर्म में आ जाते हैं और अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। असल में ये सैनिक कौन है और ये इतना मार खाने के बाद भी जिंदा कैसे हैं, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, कई लोगों को सोल लैंड में दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी उम्र के बारे में डाउट था और जो भी ये इवेंट्स हो रहे हैं इनके टाइम लैप्स के बारे में सवाल था, तो अब हम थोड़ा उसी के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, सोल लैंड की शुरुआत में जब तांग शैंग का दूसरा जन्म होता है तब तांग शैंग की मॉम, जिनका नाम यिन है, वो मर जाती है। यानी जब तांग शैंग का जन्म हुआ था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। जब वो 6 साल का हुआ था तब उसने नॉर्डिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और तब उसकी मुलाकात जीवू और ग्रैंड मास्टर से हुई थी। वो यहाँ पर 12 साल की उम्र तक रहा और 12 साल की उम्र के बाद वो श्रेक एकेडमी में चला गया था और वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर दाई, निंग रोंग रोंग, कैट गर्ल और मोटू से हुई थी। 12 साल की उम्र में ही उसे स्पाइडर लेग्स मिल गई थी। तांग शैंग और जीवू की एज सेम है। जब ये दोनों 13 साल के हुए थे तब जीवू ये पहचान गई थी कि वो तांग शैंग से प्यार करती है। 13 साल की उम्र में तांग शैंग और बाकी सभी ने ब्लू टैरेंट एकेडमी को ज्वाइन किया था। ब्लू टैरेंट एकेडमी को अर्लोंग चलाती थी, लेकिन जब अर्लोंग ने डीन फ्रैंडर के श्रेक स्कूल के बारे में जाना तो उन्होंने अपने एकेडमी की कमान डीन फ्रैंडर के हाथों में सौंप दी और स्कूल का नाम बदलकर श्रेक एकेडमी रख दिया। 14 साल की उम्र में उसने कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट में भाग लिया था और उसने अपनी टीम के साथ मिलकर मार्शल सोल हॉल को हरा दिया था। उसी साल फिर वो अपने डैड से जाकर मिला था और वहाँ उसने अपने डैड की गाइडेंस में ट्रेनिंग की थी और अपने हैमर को चलाना सीखा था। 16 साल की उम्र में उसके पास ब्लू सिल्वर डोमेन आ गई थी और उसके अपीयरेंस पूरी तरह बदल गई थी। उसे इसी उम्र में उसका भाला भी मिल गया था। 17 साल की उम्र में वो स्लॉटर सिटी में गया था
और इसकी आगे की टाइमलाइन हम इससे अगले पार्ट में देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय।